इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि बीते दिनों इफ्तार पार्टी में शरीक होने चिराग पासवान के चाचा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आयोजित राबड़ी आवास पे इफ्तार पे गए थे, जिसके बाद सियासत काफी गर्म होते हुए दिखाई दे रही थी। अब एक बार फिर जब लालू यादव के ऊपर 960 करोड़ की जांच का मामला चल रहा है, ऐसे में चिराग पासवान ने महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी सीटों को लेकर के मांगों के लिए बैठकें कर रही हैं। तमाम जो गठबंधन है वो अपने अपने पार्टियों की मत को जानना चाह रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के पार्टियों में अंदर खाने में मंथन चल रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने महागठबंधन के ऊपर एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। बता दें आपको कि चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस को कम से कम 70 सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अधिकार है कि वो 70 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़े। महागठबंधन में राजद को ये बात समझनी चाहिए, कांग्रेस को 70 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए। इस बयान से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों को एक बार फिर बढ़ा दिया है। आइए सुनाते हैं आपको पूरी बात कि आखिर चिराग पासवान ने क्या कहा है। ये हमला अगर आपको याद हो तो लोकसभा में भी किया गया था। कितने एमिकेबली सीट शेयरिंग लोकसभा में हो गई थी। ये वो हमला है जो कि समय समय पर किया जाता है, पर जब ये लोग हमला हम पे करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि सीट शेयरिंग में मामला अगर कहीं जाकर फंसता है तो वो महागठबंधन में ही फंसता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनके घटक दल को पीठ में खंजर भोंका गया, कह के उठ के जाना पड़ता है। तो सीट शेयरिंग सहज कभी महागठबंधन के लिए नहीं रहा। अभी तो 60 सीटें कितनी बार दी थी कांग्रेस को, पिछली बार 60-70 सीटें जो भी दी थी, 70 सीटें। तो अभी तो वर्चस्व की लड़ाई वहां पे भी होगी, जहां एक तरफ कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि 70 से कम सीटें हम लोग को मिले, नहीं मिलनी भी चाहिए। भाई राष्ट्रीय पार्टी है, जरूर उनका हक बनता है ज्यादा सीटों पर हाँ, इस बात की तीस तो है राजद को कि क्या वो वीक लिंक थे जिनकी वजह से, क्या कांग्रेस वीक लिंक बन के रह गई जिसकी वजह से सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते राजद रह गई। तो ऐसे में क्या फिर से 70 सीटें इनको देनी चाहिए? तो सीट शेयरिंग मुश्किल महागठबंधन के लिए होने वाला है। एनडीए के लिए बहुत सहजता से, जैसे लोकसभा में हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया, विधानसभा में भी होगा। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने चुनाव को लेकर के कहा है कि अमित शाह आ रहे हैं, एक एक करके बाकी सभी गठबंधन के जो नेता हैं वो बिहार आएंगे। बिहार में चुनाव है, बैठकर बातें करेंगे, मंथन करेंगे कि सीट शेयरिंग किस तरीके से होना चाहिए, अपनी रणनीति को चुनाव जीतने के लिए और मजबूत बनाएंगे, किस तरीके से काम करना है ये सब सोचेंगे। और ये तभी होगा जब तमाम नेता एक एक करके आएंगे और अपने विचार रखेंगे। इस चीज को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए पर जो राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी से मतभेद चल रहा है, उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि राजद जो खुद बात बोलती है, महागठबंधन खुद ये बातें बोलती है, बाद में चलकर उन्हीं के ऊपर ये चीज उल्टा पड़ जाता है। वो एनडीए को लेकर के लोकसभा चुनाव में भी बोल रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ खराब महागठबंधन में निकला। इस चीज को लेकर के चिराग पासवान ने एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ खराब हमेशा महागठबंधन का होता है, जो बातें वो कहते हैं उल्टा उन्हीं के ऊपर वो बातें पड़ जाती हैं। इस चीज को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस को 70 सीटें मिलनी चाहिए। महागठबंधन में अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिलती है तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन राजद उन्हें 70 सीटें दे तो दे कैसे? पिछली बार कांग्रेस की वजह से राजद अपना सत्ता बनाते बनाते रह गई थी, सत्ता में आते आते राजद रह गई थी। इस चीज को लेकर के भी वो उन्हें सीटें नहीं देंगे। तेजस्वी यादव और राजद को लेकर के चिराग पासवान की तरफ से ये फेंका गया बॉम्ब अब एक अलग ही तरफ इशारा कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी
एलजेपी, जेडीयू और जो बाकी एनडीए की पार्टियां हैं, ये पार्टियां मिलकर अपना रणनीति बनाएंगी और चुनाव में जीत कर दिखाएंगी।